आनंदी, बस इतना बता दो, तुम ठीक हो ना? ठीक है। पापा, हम सच कह रहे हैं। अगर हमें पता होता ना कि वैभव घर छोड़ने वाला है, हम उसे रोक देते। लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ और अभी इस वक्त वैभव कहाँ जाएगा? किसी होटल में भी नहीं रह सकता पापा। हम आपको एक गोद ली हुई लड़की के लिए अपनी बेटी की खुशियों के साथ खेलने नहीं देंगे। What's wrong with me? ये सब आनंदी के लिए भी प्रोसेस करना कितना मुश्किल होगा। और मेरे बुरे वक्त में वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती, तो मैं उसे कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ? देख लिया ना अंकल आपने, कितनी बड़ी फ्रॉड निकली वो। मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि वैभव के भोलेपन का फायदा उठा रही है वो। वैभव, इंसान अपनी गलती से ही सीखता है, but it's all right। अब तो तुम मानते हो ना कि वो लड़की तुम्हारी सिर्फ एक गलती के अलावा और कुछ थी नहीं। इतना मासूम फेस है उस लड़की का, हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि वो विपू को इतना बड़ा धोखा दे सकती है। किस बारे में बात कर रही हो? वैभव, तुम्हें मेरी फ्रेंड सोनम याद है, जो बॉस्टन से साइकोलॉजी की पढ़ाई करके वापस आई है? सोनम अब मुस्कान अनाथालय में काउंसलिंग करती है। एंड गेस व्हाट, ये वही अनाथालय है जहां से आनंदी को अडॉप्ट किया गया है। और ये जो लेटर है ना, ये वो ईमेल है जो आनंदी ने सोनम को लिखा था। डियर सोनम, वैभव को ऑर्फनेज ले जाकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कराने का तुम्हारा आइडिया बिल्कुल फेल था। हम अडॉप्शन को लेकर उसके विचार तो नहीं बदल पाए, उल्टा वो हम पर ही भड़क उठा। हम बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि एक ना एक दिन तो वैभव को ये सच्चाई बतानी ही थी कि हमें गोद लिया गया है। लेकिन कहीं उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया तो? तुम्हें तो पता है ना, हमारे मम्मी पापा जिन्होंने हमें गोद लिया है, हमें सिंगर बनाने के लिए मुंबई नहीं भेज सकते, हमारा खर्चा नहीं उठा सकते। लेकिन वैभव हमारे सारे सपने को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और वक्त आने पर एक वही तो है जो मुंबई में हमारा रहना स्पॉन्सर कर सकता है। ऐसे वक्त में हम उससे ब्रेकअप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लीज मेरी हेल्प करो। आनंदी सिंह। मुझे पता था कि इस वक्त तुम्हारा दिमाग इतना घूमा हुआ है कि तुम इस झूठे लेटर को जरूर सच मान बैठोगे। मैं नहीं मानता इसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आनंदी ऐसी नहीं है। बेटा, हमें एक बात बताओ, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए तुम हमें सीढ़ी बनाकर हमारा इस्तेमाल करोगे? ये कैसा सवाल है मॉम? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम तुम्हारी मॉम हैं, वीरेन जी तुम्हारे डैड हैं। बेटा, इन रिश्तों की जिंदगी में कुछ अहमियत समझते हुए तुम्हारी परवरिश हुई है। पर जिस बच्चे ने बड़े होते हुए अपने सगे माँ बाप के रिश्ते को नहीं जाना और उसके घर वालों ने भी उसकी ऐसे परवरिश करी हो कि कोई दान पुण्य और चैरिटी का काम कर रहे हो, उसे इन रिश्तों की अहमियत कैसे समझ में आएगी? उसे तो बस यही लगेगा ना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जिसका फायदा उठाया जा सके उठाना चाहिए। और हम इसमें आनंदी की भी गलती नहीं मानते, उसकी सिचुएशन ही ऐसी है। बेटा, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, तुम तो बस उसके लिए कामयाबी की एक सीढ़ी हो और कुछ नहीं।
तुम ही बताओ, क्या तुम ऐसे रिश्ते में रहना चाहोगे? आनंदी, आनंदी दरवाजा खोलो। सुबह से रात हो गई है आनंदी। देखो, सुबह से तुम्हारे पापा ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। तुम क्या चाहती हो कि उनकी तबीयत खराब हो जाए? जितना ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल है। तुमने तो देखा ही है, हमने तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी हर ख्वाहिश को, हर फरमाइश को पूरा किया है। अरे, जिस आदमी ने कभी अपने लिए 1000 रुपए के जूते नहीं खरीदे, उसने तुम्हारे बर्थडे पे 30,000 का हेडफोन लाकर दे दिया। जो अपनी बेटी के लिए काट कपट करता है, पर तुम्हारे लिए जो बन पड़ा उससे ज्यादा ही खर्चा किया है। वरना अपनी औलाद होने के बाद कोई दूसरे के बच्चे के लिए इतना करता है क्या? बस भी करती हो या नहीं? और कितना जहर है तुम्हारे अंदर उगलने के लिए? अब बस भी करोगे कि हम यहां से कहीं चले जाएं? आनंदी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था बेटा, लेकिन तुम हम ठीक है। और अच्छा ही हो ना कि हमें सच्चाई का पता चल गया। और मम्मी, अगर हमें पता होता ना कि हमारी वजह से दीपू को कोई कमी हो रही है, तो हम कभी भी। तुम ही ना आनंद दीदी, तुम कहाँ मम्मी की बातों में आ रही हो? हमें तुम्हारी वजह से कभी कोई कमी नहीं हुई, है ना पापा? आनंदी बेटा, हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां एक बराबर, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। किसी को भूख नहीं लग रही है? हमें तो बहुत भूख लग रही है। अरे मम्मी, खाने में क्या बनाया है? कुछ खाना दो ना। ठीक हो? हाँ पापा, हम बिल्कुल ठीक है, तभी तो हमने दरवाजा खोला ना। अब क्या, हमें बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दो। अलका, हमारी बेटी को भूख लगी है, उसके लिए जल्दी से खाना बना दो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पापा, हमें हमारी जिंदगी में से कुछ दिन चाहिए। हम कुछ दिनों के लिए अकेले कहीं घर से दूर रहना चाहते हैं। दिल में जो सवाल है, उनके जवाब ढूंढना चाहते हैं, खुद को ढूंढना चाहते हैं। और जब हमें आनंदी मिल जाएगी, हम लौट आएंगे। प्लीज हमें ढूंढना मत, हम ठीक रहेंगे, प्रॉमिस। आप अपना और सबका ख्याल रखिएगा। आपकी आनंदी। जानती हो, हर एक प्रॉब्लम का एक सलूशन तो जरूर होता है। अच्छा, अब बीरबल के पास इसका भी सलूशन है? बिल्कुल।
तुमने तो एकदम प्रोफेशनल आईलाइनर लगाया। हमें नहीं पता है कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन आनंदी दी हमेशा हमारी बड़ी बहन रहेगी। हम में 25 साल का फर्क है, फिर भी आप हमारे बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं? हाँ वो तो है। दीपू पैदा हुई थी, घर के खर्चे बढ़ गए थे और आनंदी का बस ट्रिप लगा हुआ था आगरा के लिए। हमने अपने कान के बुंदे बेच दिए थे। इस शेल्फ पर आनंदी के नाम की एक और ट्रॉफी देखने के लिए हम सब त्याग कर सकते हैं। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। आप अगर नौकरी छोड़ देंगे तो दीपू के भविष्य का क्या होगा? हम आपको एक गोद ली हुई लड़की के लिए अपनी बेटी की खुशियों के साथ खेलने नहीं देंगे। कोर्ट का कागज है ये, 17 अप्रैल 2007, जब हमने आनंदी को कानूनी तौर पर अपनाने के लिए अर्जी दी थी। ये भी झूठे हैं। अरे जिस आदमी ने कभी अपने लिए 1000 रुपए के जूते नहीं खरीदे, उसने तुम्हारे बर्थडे पे 30,000 का हेडफोन लाकर दे दिया। वरना अपनी औलाद होने के बाद कोई दूसरे के बच्चे के लिए इतना करता है क्या? बेटा हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, हमने तुम्हें गोद लेकर पाला है बेटा।
से गाड़ी चला रहे हो? देख कर चला सकते क्या? आनंदी, तुम ठीक हो ना? इतनी रात गए तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? ओके। अरे ओके ओके। मैम हमें सच में भूख नहीं है। खा लो। मैंगो या फिर एप्पल? सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैम हमें सच में भूख नहीं है। बेटा आपका झगड़ा जो है वो आपके डैड मॉम के साथ हुआ है। इसमें ना मैंगो ने कुछ बिगाड़ा है ना ही एप्पल ने। आनंदी, मैं तुमसे 2-3 बार ही मिली हूँ, पर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। रेबेलियस तो तुम लगती नहीं हो, तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम्हें घर से निकलना पड़ा? डांट दिया क्या माँ ने? मॉम भी मुझे हमेशा डांटती रहती है। कल मेरा पेन गुम गया तभी भी मुझे डांटा। आपका भी कुछ गुम गया है क्या? हमसे हमारी पहचान खो गई। ओए, टाइम क्या हुआ है? कल स्कूल नहीं जाना? जल्दी जाओ, पापा तुम्हें सुला देंगे और 10 मिनट्स रीड करना, उसके बाद सोना। ओके? गुड नाइट। लो चलो चलो चलो। सब कुछ बताओ मुझे। हमारे मम्मी पापा नहीं है। हमें गोद लिया था। तो तुम्हें ये बात पता नहीं थी? मतलब आजकल तो गोद लिए हुए बच्चों को 8 से 12 साल के बीच बता दिया जाता है। नहीं जानती थी। आप जानते हैं, हमारे पापा से ना हमसे बोला ही नहीं क्या होगा। उन्हें पता है कि अगर हमें सच पता चल जाता ना तो हम टूट जाते। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन रिश्तों को हम सबसे करीबी समझते थे ना, वो तो असल में हमारे रिश्ते थे ही नहीं। इतने सालों से हम ये सोचते रहे कि हमारे पापा को हम पर बहुत ज्यादा गर्व है। तुम्हारे मम्मी पापा को आज भी तुम पर गर्व है और हमेशा रहेगा। हम जानते हैं लेकिन हमें बहुत अकेला फील हो रहा है। हमारे पास भले सब कुछ नहीं था, लेकिन हमें ना कभी इतना अकेला फील नहीं हुआ। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आंखों पर ना एक पट्टी बंधी थी जो अचानक से उतार दी किसी ने। आज तक हम जो भी सोचते थे कि हमारे अंदर जो कला है हमारे पापा से हमें मिली है, वो अमिताभ किताब में भी बहुत अच्छे, वो हमारी मम्मी से हमें मिला है। हमारे बाल हमारी दादी की तरह का नहीं है, वो सब झूठ है। हम वो नहीं है जिसकी वजह से हमारे पापा का सीना चौड़ा होता है। हम तो वो है जिसके माँ बाप को हम चाहिए नहीं थे, और संभालने से पहले ठुकरा दिया, रिजेक्ट किया, जैसे हम प्यार के लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचते बेटा,
तुम्हारे पापा ने अब तक तुम्हें ये नहीं बताया है तो इसका मतलब तो ये ही है ना कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आज तक कभी भी तुमने उनके प्यार में कोई कमी महसूस की? ये बात तो सबसे ज्यादा चुभ रही है। हमारे पापा ने हमारे लिए कितना कुछ किया और हम भी बेशर्मों की तरह मांगते रहे, पापा हमें म्यूजिक क्लास जाना है, पापा हमारी फ्रेंड का बर्थडे, हमें शॉपिंग करनी है, मम्मी हमारा गला खराब है, माँ हमारे काली मिर्च का सूप बना दो। और ये सब हम हक से मांगते रहे क्योंकि हमें लगता कि हम उनकी औलाद है। ये हमारा हक नहीं है। देखो, पहली बात, सब कुछ एक दिन में प्रोसेस करने की कोशिश मत करो। और दूसरी बात, तुम्हारे मम्मी पापा खुद अपनी मर्जी से तुम्हें लाए थे। जब वो लाए होंगे तब तुम्हें देवी का रूप समझकर उन्होंने घर के दहलीज पर तुम्हारे नन्हे पैरों के निशान लगाए होंगे। शायद वो अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद की किरण ढूंढ रहे होंगे और तुम वो उम्मीद की किरण बनकर उनकी जिंदगी में आई। तुम कोई बोझ नहीं हो, वो तुम्हारे मम्मी पापा थे और हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे। दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से कम नहीं होते। कल को आपका बेटा आपके साथ यहाँ आकर रहेगा, कहीं आपकी ये बुरी आदत उसको ना लग जाए। वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। मम्मी पापा की असली बेटी दीपू है। हम हमारी वजह से उसका कोई भी सपना सैक्रिफाइस नहीं होने देंगे। हम खुद को इतना काबिल बनाएंगे कि हम उनका ख्याल